जय हिंद दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस की मैगजीन को आगे बढ़ाते हुए 5.6 टॉपिक में पहुंच चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो होता है, जो भी हम लोग खाना बनाते हैं और जो बच जाता है तेल, उसको हम लोग कुकिंग ऑयल बोलते हैं। और उसको हम लोग कन्वर्ट करके, रिफाइन करके हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं, जो डीजल को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे किस तरीके से रिप्लेस कर सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इफेक्ट्स है। हम लोग इसका जो कुकिंग ऑयल है, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स है, मतलब बहुत सारे यूजेस है उसके। इस तरीके से हम लोग सोप बनाने में उसका यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ है, एनिमल फीड में यूज़ है, खाना जो देते हैं हम लोग जानवर को, उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। देखिए, बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। पहला बेनिफिट्स है हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट ये है कि हाइपरटेंशन, कैंसर, लीवर डिजीज को प्रिवेंट करने में ये काम आ सकता है। क्योंकि अगर बार बार हम लोग एक ही कुकिंग ऑयल को यूज़ करेंगे, एक ही ऑयल को यूज़ करेंगे, तो क्या होता है, उसमें टोटल पोलर कंपाउंड जो होता है उसमें बढ़ जाता है। और फसाई के अकॉर्डिंग टोटल पोलर कंपाउंड जो है 25% तक परमिसेबल है। उसके ऊपर जाएगा तो आपको हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, बर्बाद नहीं होगा आपको। दूसरा बेनिफिट इन्वायरमेंट बेनिफिट है। आप अगर ऑयल को ड्रेन में डाल दिएगा तो ड्रेनेज का क्लॉग होता है, मतलब ब्लॉक हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ब्लॉक हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली ये किस तरीके से होगा, क्योंकि ये लिक्विड है और लिक्विड किस तरीके से ब्लॉक कर सकता है ड्रेनेज को। अगर आपको ये समझ में आता है तो जरूर मुझे बताइए कमेंट में कि किस तरीके से एक ऑयल ड्रेन को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, इकोनॉमी। देखिए, हम लोग 140 करोड़ यूज्ड कुकिंग ऑयल कैन बी कलेक्ट किया जा सकता है, और उससे 110 करोड़ लीटर बायोडीजल बन सकता है हर साल। तो इतना ज़्यादा हम लोग का बेनिफिट्स है, और हम लोग डीजल इतना यूज़ करते हैं, इतना इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर हम लोग का लोड कम होगा। तो ये इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है। तो ये 3 बेनिफिट था, जिसमें एक बेनिफिट तो हमको समझ में नहीं आया, इन्वायरमेंट का। अगर आप कमेंट में अगर जानते हो तो डेफिनेटली बताइए, और नहीं तो मैं इसको याद कर लूँगा। ठीक है, ओके। हम देखते हैं अब इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 2019 में मिनिस्ट्रीज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, इन्होंने बताया था कि हाँ भाई, ये काम किया जा सकता है। इसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था बेसिकली। ठीक है, कुछ पॉलिसी वगैरह बनाया नहीं था, बस इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ, किया जा सकता है, डुएबल है, मज़ा आ सकता है, मतलब अच्छा प्रॉफिटेबल चीज़ है। ठीक है, 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आया था। ये बेसिकली सप्लाई चेन को ठीक करने की कोशिश किया गई थी, क्योंकि जो आपका कुकिंग ऑयल है उसको कलेक्ट करना होगा कहीं ना कहीं से। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स है या फिर कोई घर ही है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सप्लाई चेन पे फोकस था, ये वाला पॉलिसी। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर देखिए, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रोजेक्ट 2019, ये बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है। ये फसाई और बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के इसको लॉन्च किया था। और इस प्रोजेक्ट के अंडर में ये लोग का फोकस ये था कि हम लोगों को होटल्स और केटरर्स और जो भी बड़े बड़े फूड चेन्स है, वहाँ से हम लोग प्रोक्योर करेंगे जो भी हम लोग का यूज्ड कुकिंग ऑयल है, और उसको हम लोग बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रुको जो है, ये रुको रीपर्पज्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स है, जो भी देने वाले हैं, जो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल हम लोग को प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग जो है, हम दोनों में कनेक्शन बनाने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए इश्यूज़ क्या क्या। इशू है कि अभी तक चेन बना नहीं है। चेन बनाने के लिए ये आया था, लेकिन अभी तक चेन नहीं बना है। और दूसरा इशू है कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, लोग क्या क्या छानते हैं घर में, और उसका जो तेल बचा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ छानते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह से आ रही है तेल, तो अलग अलग उसमें इम्प्योरिटी होगी, तो अलग अलग तरीके का फिल्टर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बताया गया कि जो बड़े बड़े फूड चेन है, उनको जो है यूज्ड कुकिंग ऑयल सेपरेटली स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लीटर 20 लीटर हुआ तो पहुंचा नहीं सकते हैं ना। उनको बड़ा फूड चेन है, तो उनको 100 लीटर 200 लीटर तक स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी एक 3 इशू है इसमें। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि जो भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना ऑयल को बायोडीजल में, उसको बोलते हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन याद रखना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन न्यूट्रल। ये कार्बन न्यूट्रल कैसे है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि जो भी हम लोग तेल बनाते हैं, मान लीजिए सरसों का तेल है, सरसों का तेल हम लोग कंज्यूम करते हैं कुकिंग में, तो वो कहाँ से आता है? वो सरसों से आता है, सरसों प्लांट से आता है। और प्लांट क्या करता है? प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और जब हम लोग इसको ऑयल बना लेंगे, डीजल बना लेंगे, यह क्या करेगा? ये वापस जाएगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, 1 सेकेंड।
हाँ देखिए, ये प्लांट है, यहाँ पर से हम लोग ऑयल बना लिए, ऑयल बना लिया, ये चला गया है व्हीकल में, व्हीकल फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड टान लिया एटमॉस्फेयर से, वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रिसाइकिल होते रहता है। तो कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन ना ही ज़्यादा छोड़ता है, ना ही ये छोड़ा ये ले लिया, ये छोड़ा ये ले लिया, तो कार्बन न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है। तो कार्बन मतलब ये हार्मफुल नहीं है बेसिकली। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और अच्छे क्या कर सकते हैं इसमें, तो डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम। देखिए ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक घर में कितना ही तेल बचता होगा यार, उसमें तुम डोर टू डोर करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा वे फॉरवर्ड में, तो इसलिए इसने विजन आइस मैगजीन ने डोर टू डोर लिख दिया। इसका एक और हम लोग एक अलग एंगल से देख सकते हैं कि अगर डोर टू डोर है, इसका मतलब कि हम लोग जो है, पहले क्या होता था, पहले होता था कि हम लोग बोलते थे होटल्स को, केटरर्स को कि तुम लोग मेरे कंपनी में, मेरे फैक्ट्री में ला के दो, हम लोग वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, वहाँ तुमको पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला है कि आप खुद जाइए होटल के पास, वहाँ पर खुद जाइए और खुद प्रोक्योर कीजिए। तो ये पॉसिबल है। घर में मतलब इंडिविजुअल के घर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े होटल्स में तो जा सकते हैं, जहाँ से हम लोग का मेजर प्रोक्योरमेंट हो सकता है। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट में इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है, तो इंडिविजुअल्स तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि डोर टू डोर हो जाए इंडिविजुअल्स का, क्योंकि करोड़ों 136 करोड़ लोग रहते हैं भाई, कैसे करोगे। लेकिन ये पॉसिबल है कि इंडिविजुअल्स खुद आए यहाँ पर, खुद आ करके अपना तेल दे करके जाए और पैसे लेके जाए, ये पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट बताइए कि सप्लाई ऑफ रो वेजिटेबल ऑयल्स, कि आप जो सरसों का तेल हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, आप एक काम करो, आप जो कंपनीज हो, आप डायरेक्टली ग्राहक को दो, आप खुद ही बेचो सरसों का तेल, और ग्राहक में कुछ बोल दो कि अगर आप इसमें वापस करोगे तो हम दोबारा जब खरीदने आओगे तो हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे। तो इस तरीके से आप रिसाइकल कर सकते हो अपने तेल को। ऑलराइट, ये चौथा पॉइंट ये कि जब भी आप कभी भी प्रोक्योर कीजिए किसी कंपनी से, किसी होटल से, तो पेमेंट इमीडिएटली कीजिए, ताकि वो मोटिवेट हो ये काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। बेसिकली ये स्टैटिक पार्ट है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आइस का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग, और आप लोगों को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से, सब पढ़े सब बढ़े। थैंक यू।